SN2 मैकेनिज्म क्या है? S मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और फिर जो 2 लिखा है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, रिएक्शन। हाँ, कुछ राइटर्स इसको अपोजिट बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर जो सेट किया हुआ है इसके नाम के आधार पर लिखा है, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं ना इस तरह, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अपोजिट चलते हैं यहाँ से, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम कहाँ से चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी रख सकते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक इसने ही, बाइमॉलिक्यूलर मतलब द्विअणुक, बाइमॉलिक्यूलर मतलब द्विअणुक, ठीक है। इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक की हिंदी आते हैं ना, नाभिक इसने ही, हाँ, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि स्लोवेस्ट स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप, अधिकतर स्लोवेस्ट स्टेप जो इसका होता है कौन सा होता है? फर्स्ट होता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप में या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेने वाले स्पीसीज की जो संख्या होती है वो यहाँ 2 होगी, तभी हम इसको क्या कहेंगे? SN2। देखते हैं, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप और क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेने वाले स्पीसीज की संख्या या उनके अणुओं की संख्या, उन्हीं को हम यहाँ अणु बोल देंगे। स्पीसीज की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, या 2 अणु होते हैं, इसलिए हम इसको बाइमॉलिक्यूलर कहते हैं। 2 अणु, भाग लेने वाले 2 अणु होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH और इसमें हम लिखेंगे यहाँ Cl, ऐसा लिखा। अब ये एक प्रकार से क्या है? CH3Cl है लिखा है, क्योंकि हमने अभी जो ऑर्डर पढ़ा था इसके पहले कि SN1 का ऑर्डर सबसे ज़्यादा टर्सरी में, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम प्रवृत्ति होती है प्राइमरी में, और उससे कम किस में होती है? तो जब सबसे कम SN1 वाली प्रवृत्ति CH3 हैलाइड में है, तो इसका मतलब उसमें दूसरी प्रवृत्ति किसकी होगी? सेकंड SN2 वाली ही होगी, ठीक है। जो SN1 जिसकी प्रवृत्ति SN1 में कम होती है, उसकी प्रवृत्ति SN2 के लिए ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपने इसको लिखा इस तरह, SN2 का मतलब हम पहले माइंड में ये बैठा लें कि हमें 2 मॉलिक्यूल यूज करना है, किस स्टेप में? स्लोवेस्ट स्टेप में। वही पहले जैसे हम यहाँ इसको रिएक्शन करा देते हैं NaOH। जब हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस NaCl, ठीक है। चाहो तो अभी भी इसको भी कंडेंस फॉर्म में रख सकते हो, और बाद में जब मैकेनिज्म बताएंगे तब हम यहाँ पर इसको पूरा कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, मैकेनिज्म में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलो अब मैकेनिज्म बताते हैं कि ये प्रोसेस हुई कैसे। तो यहाँ लिख लीजिए,
मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म हम बताने जा रहे हैं? SN1 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म। तो अब देखो यहाँ क्या करते हैं, C यहाँ पर रख दिया H और यहाँ रख दिया H, ये रख दिया H और ये हो गया Cl। हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आते हैं ना पहले, तो पहले न्यूक्लियोफाइल यहाँ बना लेते हैं। NaOH से Na प्लस एंड OH माइनस, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये पहले वाली वीडियो में भी ये सब न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया गया। तो ये हो जाएगा CH3Cl और ये हम किसको लाते हैं? OH माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल को लाते हैं। अब बताइए समस्या यहाँ पर क्या आ सकती है? ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH माइनस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिपेल करेंगे, इसलिए इधर से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आक्रमण इधर से पॉसिबल नहीं है। तो ये जो Cl है और OH है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि आ तो OH माइनस रहा है ना, तो आने वाले OH माइनस को Cl क्या कर देता है? रिपेल कर देता है। OH माइनस को Cl रिपेल कर देता है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा उपाय हमारा कौन सा है? यदि फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है तो हम रियर साइड से अटैक करें। रियर साइड मतलब बैक साइड से। तो हम यहाँ लिखते हैं C और ये लिख दिया H और ये हो गया H, ये H और ये Cl है। वैसे देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। कैसे? इस तरह अरेंज है ना, ये ऐसे, ये रख दिया C, यहाँ रखा H, ये H और ये H, ऐसे तो अरेंज है, और ये Cl, टेट्रा हेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? कार्बन पर, इस कार्बन पर sp3। अब OH माइनस अटैक करता है, तो जब OH माइनस अटैक करता है तो OH माइनस इस तरह लिखा जाएगा, पहले ऑक्सीजन और फिर इधर हाइड्रोजन, OH माइनस। तो इस पर लगा हुआ है माइनस चार्ज। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो देखो इसमें सिस्टम क्या बनता है, जैसे जैसे ये अटैक करता है तो ये इसको स्थान दे देते, जगह दे देता है इसको। H मान ली हम ऐसे भी लिख देते तो OH माइनस उसको जगह देगा कि आओ तुम यहाँ पर अटैक करो। तो ये आक्रमण करने जा रहा है, और जैसे आक्रमण करने जा रहा है यहाँ के सिस्टम को समझना। यहाँ पहले वाले में SN1 में और SN2 में डिफरेंस क्या है? तो देखो यहाँ मैं रखता हूँ C, ठीक है, OH माइनस यहाँ से आता है और इसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि Cl माइनस इस साइड है, OH माइनस इस साइड है, हम ऐसे इसको जितना लाते हैं, दोनों एक दूसरे रिपेल करते ना, तो OH माइनस हम लाते जाएंगे, Cl आगे बढ़ता जाएगा, OH आगे लाए Cl आगे बढ़ा, OH आगे लाए Cl आगे बढ़ा, तो जितना हम OH लाते जाएंगे उतना Cl आगे बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जो Cl है कार्बन से काफी दूर पर हो जाएगा। जब Cl और कार्बन के बीच की डिस्टेंस काफी हो जाएगी तो फिर वहां कार्बन का Cl के साथ कंट्रोल भी हट जाएगा, कंट्रोल नहीं रह जाएगा, तो वो अलग हो गया। तो देखो यहाँ प्रोसेस क्या होती है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ रखा OH, इसको ध्यान से देखना, जिसमें माइनस चार्ज लगा होता है वहां इलेक्ट्रॉन पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। हमें यहाँ बात करना है इस जहां माइनस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की बात करना है। तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा तो कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना किसको देने जा रहा है? कार्बन को देने जा रहा है। इस कारण से इस OH में अब कौन सा चार्ज आएगा? पहले माइनस था, इसने इलेक्ट्रॉन दूसरे को 1 दे दिया, 1 प्लस आएगा, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, OH न्यूट्रल है, OH पर प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, लेकिन कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, यहां पर हमने माइनस लिख दिया। अब जो Cl होता है
उसी टाइम पर एक तरफ से OH माइनस का जुड़ना होता है और दूसरी तरफ से Cl माइनस का निकलना होता है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। यदि मैं बात करूं Cl की, तो Cl देखो यहाँ से क्या है, अभी इसमें पूरा बॉन्ड नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ से क्या है, Cl बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो जब Cl बॉन्ड को तोड़ेगा, पूरी तरह से बॉन्ड को तो नहीं तोड़ा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड तोड़ते हैं और ये Cl आ गया। अच्छा पहले पूरी तरह समझ लेते, यदि पूरी तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता तो इसमें कौन सा चार्ज आता और इस पे कौन सा चार्ज आता। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस एक साथ शुरू होती है और अचानक नहीं होती, धीरे धीरे करके प्रोसेस होती है। तो अब इस पॉइंट को देखना है। मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इसको दे तो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे देगा। तो जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देगा, तो मान लेते पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन ये था, तो अभी इलेक्ट्रॉन कुछ दूर तक यही है, थोड़ा सा इसको महसूस हो रहा होगा कार्बन को कि इलेक्ट्रॉन मेरी ओर है। थोड़ी देर में क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को और आगे बढ़ा देगा, इसको फिर और महसूस होने लगेगा। थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन को और आगे बढ़ा देगा, इसको और महसूस होगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गए। एक ऐसा समय आएगा कि कार्बन को लगेगा कि मुझे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि कंप्लीटली नहीं दे रहे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं, इसको डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी कंप्लीटली दिया नहीं गया है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो थोड़ा सा चार्ज में परिवर्तन आएगा। तो देखो यहाँ माइनस था, थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, -1 मान लो इसको, ये हो गया आपका -1। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मान लो 20% इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा उतना ही तो इसमें प्लस आएगा। 20% चला गया तो कितना आएगा, 20% प्लस आएगा। अब 20 की जगह मैं 50% बोल देता हूँ, 50% इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो मतलब आधा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि आधा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ प्लस हाफ। अभी आपको लिखना नहीं, अभी मैं इरेज करूंगा, प्लस हाफ लिख दिया। इसका जो प्लस हाफ है और इसका माइनस हाफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो OH पर क्या बचेगा, माइनस हाफ बचेगा ना। फिर इसका देखो यहां पर इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब आधी दूर तक इलेक्ट्रॉन दिए, तो नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, आधा आएगा। इसी तरह ये बॉन्ड जब टूटा है, तो Cl और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था थोड़ा सा ही टूटा है, आधा टूटा है, तो आधा नेगेटिव आएगा। तो जब आधा इसमें नेगेटिव आएगा, तो आधा इसमें पॉजिटिव आएगा। बाकी इसमें देखो यहाँ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चीज को ये समझ सकते हो कि जब इसका आधा प्लस और आधा माइनस न्यूट्रल होगा, तो इसमें आधा माइनस बचेगा। इसमें क्या है, इस कार्बन पर हाफ माइनस है हाफ प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। एक ही एटम पर दोनों चार्ज हैं तो न्यूट्रल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस हाफ, ऐसा लिखा हुआ। ये मैंने क्वांटिटेटिवली लिख दिया, ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लिया कि OH माइनस फुल 1 माइनस था, और इसके बाद इसने आधा इलेक्ट्रॉन, आधी दूर तक इलेक्ट्रॉन उधर फेंक दिए, तो आधा पॉजिटिव आ जाएगा। ये रख दिया मैंने पॉजिटिव, जो पहले का चार्ज था मैंने वो भी रख दिया। C ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए, आधी दूर तक अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो C पर कौन सा चार्ज आएगा, पूरी तरह से खींच लेता तो पूरा माइनस आता, आधी दूर तक खींचा तो आधा माइनस आया। कार्बन और Cl के बीच यदि हम देखते हैं, तो कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटा है, आधा बॉन्ड टूटा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नहीं ले रहा Cl जब बॉन्ड तोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना, पूरी तरह से नहीं टूटा है, आधी दूर तक टूटा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, माइनस हाफ लिख दिया। और जब किसी से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो उस पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। आधी दूर तक इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो आधा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इसका प्लस इसका माइनस हमने न्यूट्रल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करें, हाफ शब्द का इस्तेमाल न करें, क्योंकि हमको पता तो है नहीं है कि 50% ही इलेक्ट्रॉन गया है, हो सकता है 1/4 गया हो, 1/3 गया हो, तो हम उसके लिए पार्शियल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसी चीज को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए हो गया आपको। लेकिन हमको लिखना कैसे है, HO माइनस प्लस CH, चलिए इस बार ऐसे लिख देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Cl लिख दिया, और फिर ये देखो
ये अटैक करने जा रहा है, जैसे ये अटैक करेगा, बाद में नोट करना, जैसे ये अटैक करेगा तो ये इसको रास्ता देगा ना। रास्ता क्या देने, पहले से इस तरह बना हुआ है, तो ये देखो हमने रख दिया O और ये रख दिया H, यहाँ क्या आएगा C, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, और ये बना आपका Cl। अब देखिए मैं पार्शियल शब्द का इस्तेमाल कर, पार्शियल मतलब थोड़ा सा यहाँ पर क्या बचा है बताइए, पॉजिटिव आया, माइनस पहले से था, तो अब नेगेटिव थोड़ा बचा होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्शियल माइनस। जहां पर मैं हाफ लिखता हूं वहां पार्शियल भर लिखूंगा बस। यहां पर माइनस हाफ आया था, सॉरी हाँ माइनस हाफ आया था, तो मैं इसे लिखूंगा पार्शियल हाफ। यहां पर प्लस हाफ आया था, तो मैं इसको लिखूंगा पार्शियल प्लस। इस पर आया था माइनस हाफ, तो यहां पर लिखूंगा पार्शियल। तो पार्शियल से ये क्लियर नहीं कि कितना है, पार्शियल का मतलब कुछ है, कुछ अंश फ्रैक्शनल है चार्ज, तो ये हमने इसको ऐसा रख दिया। फिर उसके बाद देखो ये एक प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। इसको हम या तो ऐसा लिखें, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि एक ही कार्बन पर प्लस माइनस यदि रखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, OH C, ऐसे ये H Cl। इस पर हम लिखेंगे पार्शियल माइनस और इस पर लिखेंगे पार्शियल माइनस। यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल माइनस, ये वाला मैंने उदासीन कर दिया। तो क्वेश्चन में या कहीं भी मेथड होता है ये लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है, तो ये तो हमको अपने मन से समझना है ना कि इसमें दोनों चार्ज एक साथ आ रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस न्यूट्रल, इसको कुछ नहीं लिखेगा। और किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए, तो बैलेंस्ड होने के लिए देखिए क्या, माइनस, यदि मैं इसको हाफ मान लूं तो माइनस हाफ, यहाँ कितना है माइनस हाफ, माइनस हाफ को मिलाए कितना चार्ज हो गया -1, और लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो हम किसी भी तरह चले टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना दिया हुआ है। इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है, तो याद रखना ये SN2 रिएक्शन में, SN2 मैकेनिज्म में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN1 में बीच में कार्बोकेटायन बना था, इंटरमीडिएट बना था, तो ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ आएंगे कि किसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो आपको ये 4 क्वेश्चन दे देगा, सत्य और असत्य इस तरह दे देगा, उसमें सही शब्द ढूंढना, सही वाक्य ढूंढना। ट्रांजिशन स्टेट किसमें पाया जाता है, SN2 में। मान ली उसने लिख दिया ट्रांजिशन स्टेट SN1 में पाया जाता है, फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट SN2 में पाया जाता है, कार्बोकेटायन का निर्माण SN2 में होता है, ऐसा बोल दिया, या कार्बोकेटायन का निर्माण SN1 में होता है, ठीक, इस तरह नहीं होता है। तो ये सारी चीज में आपको देखना है कि इनमें से असत्य कौन सा है, वो ढूंढ लेना। 4 ऑप्शन इस तरह के दे दिए जाएंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट किस में पाया जाता है बताओ भाई, SN2 में पाया जाता है। अब देखो मैं यहां से चल रहा हूं, मैं तो यहां कोई स्टेप ही नहीं बदल रहा। एक खास बात और देखिए, यहां से यहां तक ये स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यू चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक बार मैं फर्स्ट स्टेप लाऊं फिर सेकंड स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन चली जा रही है। तो ये भी ध्यान रखने एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। SN2 जो होती है, सॉरी SN1 जो होती है वो कितने स्टेप में हुई थी, 2 स्टेप में हुई थी, और SN2 जो होती है एक ही स्टेप में चल रही है। क्यों, इसको स्टेप बदलने के लिए कोई गैप नहीं मिल रहा है ना, तुरंत ही प्रोसेस होती चली जा रही, कंटिन्यू हो रही ना। थोड़ा सा और आगे Cl निकला, थोड़ा और Cl आगे निकला, निकलता जाए Cl माइनस बाहर हो जाएगा, उधर इतना OH माइनस को दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है, OH सीधे सीधे जुड़ता भी जा रहा है, जितना Cl निकलता जा रहा है उतना OH जुड़ता जा रहा है, तो अगले स्टेप तक पहुंचने का समय नहीं रहता, ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। तो यहां से क्या होता है, यहां से फास्ट होता है, यहाँ से प्रोसेस क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट के बाद जो प्रोसेस होती है फास्ट हो जाती है, और यहाँ आ जाता है CH, ये OH लिख दिया, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी, ये H और H। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस क्या हुई, Cl जहां पर था, देखो Cl कहाँ था, इस साइड था ना, Cl यहाँ था, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ गया, ये प्रोसेस इन्वर्जन कहलाएगी कि रिटेंशन कहलाएगी, इन्वर्जन हो रहा है यहाँ,
लेकिन अभी चूंकि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री तो बता नहीं रहा, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, क्या होना चाहिए यहाँ, इसको कायरल होना चाहिए। यदि कायरल होता तो मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बता देता। अर्थात यदि आप उधर वाला डी लेकर के चल रहे हैं तो आपको यहाँ एल मिलता, पहले वाले में डी और एल दोनों मिलते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन के कारण ये बना। चलिए अब ये देखिए कितनी होती, SN1 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक, फिर इसके बाद सॉरी SN2 चल रहा है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होता है और SN2 कितने स्टेप में होती है, 1 स्टेप्ड। रिएक्शन होती है। और कोई डिफरेंस, इसमें केवल इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता। देख लीजिए